तो दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज चल रही है, जंगलों से जुड़ी बचपन की यादें, बचपन से अब तक। तो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे प्ले ग्रुप से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने जंगलों का भ्रमण किया है। तो अब शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, 10th पास आउट करने के बाद हम सब फ्रेंड्स लच्छीवाला घूमने के लिए गए। तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि उस वक्त क्या था कि बाइक्स वगैरह तो चलानी आती नहीं थी, साइकिल्स थी हमारे पास, सबके पास। तो हम साइकिल से यहाँ से लच्छीवाला गए। पहले वहां पर एक नदी हुआ करती थी जिसमें नहाने का पूरा बढ़िया सेटअप था, पर वो अब बंद कर दिया है और अब उसकी जगह लच्छीवाला नेचर पार्क बन गया है। उसका व्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप पिछले व्लॉग में जाकर वहां का व्लॉग देख सकते हैं। हम साइकिलिंग करते हुए लच्छीवाला पहुंचे यहाँ से, और रास्ते में हम जंगलों में रुकते 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 जो एक नेचर की ब्यूटी होती है उसको एंजॉय करते करते हम वहां पहुंचे। उसके बाद हम वहाँ खूब नहाए, खूब एंजॉय किया हमने वहां पर। उसके बाद हमें एक शौक लगा कि यार, हम क्योंकि 10th से पहले क्या होता था कि हम अकेले कहीं नहीं जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि फैमिली अलाउड नहीं करती थी हमें बाहर जाने के लिए। तो हम क्या करते थे, फैमिली के साथ ही कहीं जाते थे। अब 10th के बाद फैमिली ने अलाउड कर दिया कि अब फ्रेंड्स लोग तुम कहीं भी जा सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट सफर रहा वो हमारा लच्छीवाला का रहा। अब सेकंड हमने क्या, क्योंकि अंदर से जो हमारा जो नेचर था वो था जंगलों में घूमने वाला, जंगलों में जाने वाला और नेचर को एंजॉय करने वाला, नेचर के बीच रहकर उस चीज को, उसका एक लुत्फ लेने वाला, वो हमारा स्टार्टिंग से एक नेचर रहा है। तो खास करके मेरा, उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे हमने एक प्लान बनाया जिसमें हम 5-7 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए और हमने कहा यार साइकिलिंग करते हैं, और साइकिलिंग करते करते जो है आसा रोड़ी रेंज की साइड चलते हैं। क्योंकि आसा रोड़ी रेंज का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही सुपर्ब फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है वहाँ का। और क्योंकि वो रोड इतनी खूबसूरत है, वहाँ पे साल का फॉरेस्ट है और बहुत ही प्यारी जगह है, अल्टीमेट जगह है वो। खैर, तो हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए संडे की मॉर्निंग में 7 बजे के लगभग, और साइकिलिंग करते करते हम वहां पहुंच गए। जब हम आसरोड़ी जाते हैं तो लेफ्ट साइड में तो राजा जी नेशनल पार्क है और राइट साइड में देहरादून डिविजनल फॉरेस्ट है, जो देहरादून डिवीजन में फॉरेस्ट आता है। तो हम साइकिलिंग करते करते वो जो राइट हैंड पे जो रोड गया है आसरोड़ी में, वो रोड निकलता है आगे कड़वा पानी। यही वो रास्ता है जंगल का जहाँ से हम फर्स्ट टाइम जंगल में गए थे। उस रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया। बीच में रुके तो हम कुछ थोड़ा स्नैक्स वगैरह साथ में लेकर गए थे खाने का, लाइक बिस्किट्स, चिप्स वगैरह, हम ये सब कुछ साथ में लेकर गए थे। और कुछ जगह पर, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे थे जहाँ पर साइकिल चलाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने साइकिल वहां खड़ी करी और पहाड़ पे चढ़ गए ऊपर। और ऊपर जाके फिर हमने पूरा मुआयना किया वहां पर जंगल का, कैसा फॉरेस्ट है, आसपास क्या है, क्या यहाँ पे कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है। वैसे वहां पर लेपर्ड्स कॉमन है, एलिफेंट्स कॉमन है, पर हमें उस वक्त कुछ नहीं मिला। और उस वक्त ना, मतलब एक जो डर होता है, एक डर था कि यार हम जंगल के अंदर है, कोई जानवर आ सकता है। और मतलब हम सब एक साथ होते थे और घूमते थे, तो बड़ा एक अलग अनुभव होता था वहां का। फिर नेक्स्ट संडे हमने प्लान बनाया आसा रोडी रेंज में लेफ्ट, राजा जी नेशनल पार्क वाली जोन में। हमने कहा अब की बार लेफ्ट वाले एरिया में चलेंगे, बट वो जो है प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां पे तो अलाउड नहीं था जाना। तो जिज्ञासा ये जागी, जो हमारे देहरादून के फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक बुक लिखी जाए। तो हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे होकर राजा जी नेशनल पार्क के ऑफिस गए, जो कि पड़ता है आपका अंसारी मार्ग पर, बिंदाल के पास। ईयर 2001 की बात है। तो वहां पर जो डायरेक्टर होते थे, तो हम उन डायरेक्टर साहब से मिले, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमने उनसे बोला कि हम एक बुक लिखना चाहते हैं, जिस बुक में हम अपना देहरादून से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हम इस किताब को प्रकाशित करेंगे। तो उन्होंने हमें राजा जी नेशनल पार्क का एक मैप दिया। अब हमें बड़ी खुशी हुई मैप देखकर।
तो हम घर आ गए। तो मेरे गेस्ट रूम में हम सब बैठे हुए थे फ्रेंड्स, तो हमने वो पूरा मैप टेबल पर रखा और हम मैप को ऐसे देख रहे थे कि ये आसारोड़ी रेंज है, फिर इसके बाद फांदूवाला रेंज है, फिर रामगढ़ रेंज है, उसके बाद कांसरो रेंज है, फिर उसके बाद जो है मोतीचूर रेंज है, फिर रानीपुर रेंज है, फिर बेरीवाड़ा रेंज है, फिर धौलखंड रेंज है, फिर चिल्लावाली रेंज है, और फिर ऐसे करके वो मोहंड में रास्ता बाहर निकल जाता है। ये सी बना हुआ है पूरा, आसारोड़ी से एंट्री लेंगे आप और ऐसे सी टाइप बना हुआ है और सीधा आप मोहन निकल जाएंगे। गंगा जी के इस पार तो ये वाली है जोन से आ जाती हैं बेरीबाड़ा, रानीपुर, मोतीचूर और ये सब, और उधर वाली जो रेंज है वो आती है चिल्ला सेंचुरी, और फिर चिल्ला सेंचुरी के बाद गौरी रेंज है, और फिर उधर आप चले जाओ तो आपका लाल ढांग हो गया, फिर झिलमिल झील हो गई, तो ये सब कुछ है। तो हमें जो वो प्रॉपर एक नक्शा था, उसी वक्त हमने इतनी स्टडी कर ली थी कि कौन सी जोन, कौन सी बीट, ये सब कुछ हमें उसी वक्त पता लग गया था। तो हमने प्लान बनाया कि आसारोड़ी रेंज से लेफ्ट साइड से हम एंट्री लेंगे और कुछ अंदर तक जाएंगे और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर प्रॉपर उस नक्शे को, उस मैप को चिपका दिया, और उसके ऊपर हमने कंपास लगा दिया जिससे हमें पता लग जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरी चीज हमने कुछ गैजेट्स लिए जो जंगलों में जाने के लिए यूजफुल थे। एक फोल्डेबल लाठी आती है, हमने वो लाठी ली। उस वक्त चकरौता रोड पर एक गोयल फोटो स्टूडियो करके हुआ करता था, अभी भी शायद होगा। तो वहां से हमने फूजी फिल्म की एक रील खरीदी, और हमारे पास कोडेक का एक कैमरा हुआ करता था, और एक हमने बाइनोकुलर खरीदा, और कुछ हम अपना जो एक एक पैड रखते थे, एक डायरी रखते थे साथ में जिसमें हम मेंशन करते रहते थे, और एक हमने रजिस्टर मेंटेन किया जिस रजिस्टर में हम क्या करते थे, जिस भी जोन में जाते थे उस जोन में जाकर जो वहाँ के अलग अलग प्लांट्स होते थे उनकी लीफ तोड़ते थे। एक लीफ तोड़ी और उसको लगा देते थे, ये लीफ हमें इस जोन से मिली है, और उस पर रिसर्च करते थे। फिर हम इंटरनेट पे साइबर कैफे जाते थे, और साइबर कैफे में जाकर हम उस लीफ को डिस्कवर करते थे कि ये कौन सा पेड़ है, इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त, उस एज में, मैं 11th की बात बता रहा हूँ आपको, जब हम 11th में आने वाले थे। 10th के बाद जो वेकेशंस पड़ती है उस वेकेशंस में ये सब कुछ चल रहा है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और ये सब कुछ गैजेट्स रेडी करके हम लोग निकल गए। उस वक्त हम साइकिलिंग करके नहीं गए, तो हम जो गए थे, हम गए थे बाय ऑटो। तो ऑटो से हम सीधा उतरे मोबे वाला। मोबे वाला में उतर के हम कुछ लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने बाय वॉक कवर किया। जब हमने वहां पर एंट्री ली तो हमें बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे, मतलब एक खौफ भी था। खौफ ये था कि यार राजा जी नेशनल पार्क में हम ऐसे अंदर जा रहे हैं, कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा तो क्या कहेगा। फिर अंदर से ना एक चीज थी कि यार हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। पर वो खतरनाक था। उस वक्त हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी। खतरनाक इसलिए था, हमारी एक तो एज कुछ नहीं थी, ठीक है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था जंगलों में घूमने का, और वो वाइल्ड एरिया है, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स काफी हैं, स्नेक्स काफी हैं, स्नेक्स की बहुत वैरायटी है वहां पर। जो आसारोड़ी रेंज है वहां पर किंग कोबरा तक है। और यस, हमने एक कोबरा भी देखा था वहां, इंडियन कोबरा, जो स्पेक्टेकल कोबरा होता है, वो भी देखा था हमने वहां पर, वो मैं आगे बताऊंगा। तो हमने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जब हम उस रोड पर आगे चले तो सुबह का टाइम था, मेरे याद है वो कितना ब्यूटीफुल था ना सीन, इतना ब्यूटीफुल सीन। जो सन रेजेस पड़ रही हैं और वो पेड़ों से छन के ऐसे लाइन सीधी किरणें पड़ रही हैं नीचे, और मिट्टी की खुशबू उड़ रही है सुबह सुबह, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। और धीरे धीरे हम अंदर गए, फिर हमने कुछ प्लांट्स देखे, कुछ पेड़ों का मुआयना किया, फिर हम एक खाले में उतर गए नीचे। फिर खाले में उतर के तो वहां पर किसी एनिमल को, जैसे किसी बड़े जानवर ने, लेपर्ड ने या कुछ और, उसने किल किया होगा, उसके वहां पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी छोटी छोटी। तो हमने वो छोटी छोटी हड्डियां उठाई और उसको हमने देखा, यार ये क्या है। फिर हमने अंदाजा लगाया, नहीं ये किसी जानवर ने इसको किल किया है, और फिर उसको खाकर वो ये सब अवशेष बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम उस खाले से बाहर निकले, हमने वो पगडंडी पकड़ी, फिर उस
एक फ्रेंड बोला नहीं इधर से उधर से रास्ता निकलेगा, उसने कहा उधर से, तो फिर हमने मैप देखा, उस मैप पे हमने देखा कि हम इस डायरेक्शन में हैं, अभी हमें उधर जाना है। तो ऐसे करते करते हम काफी अंदर जंगल के चले गए, और यकीन मानना एक जगह ऐसी आई कि आगे झाड़ियां झाड़ियां आ गई और रास्ता हो गया बंद। तो हमने कहा यार अब अगर हम अकॉर्डिंग टू मैप चलेंगे तो अब ये झाड़ियां पार करनी पड़ेगी, और झाड़ियां पार करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है इसमें कोई जहरीला सांप हो या कोई जानवर बैठा हुआ, तो हमारी हिम्मत नहीं है। तो हमने रास्ता चेंज कर दिया, तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक भी गए। जब हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके तो हम सब फ्रेंड्स जो थे, हमने कहा भाई एक जगह बैठ जाओ और थोड़ा सा जंगल को फील करो। तो हम नीचे बैठे और हमने जंगल को फील किया। वो जो बर्ड्स की साउंड आ रही थी ना जंगल में, सुबह सुबह जो बर्ड्स चहक रही थी, और पीछे से जहां झाड़ियां थी उधर कुछ खड़गड़ 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 कुछ आवाज हुई। तो हम एकदम उठे, तो वहां पर एक पेड़ था, तो मेरा एक फ्रेंड बहुत पक्का था पेड़ पे चढ़ने में, वो पेड़ में चढ़ गया ऊपर, और पेड़ में चढ़ के ऊपर उसने हमें ऐसे करा "श्श्श", मतलब कि चुप हो जाओ, और ऊपर की कुछ है उधर। तो उसने उधर देखा तो वहां पर एक सांबर खड़ा हुआ था, सांबर डियर होता है ना, वो खड़ा हुआ था। तो उसने हमसे कैमरा मांगा, तो हमने ऊपर कैमरा दिया, तो वो काफी दूर था क्योंकि उस वक्त जूमिंग कैमरे चलते नहीं थे और हमारे पास जूमिंग कैमरा नहीं था। उसकी फोटोग्राफ लिया, पर वो इतना क्लियर नहीं आया, पर हाँ हमें दिख गया था कि वो सांबर डियर है। तो हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज को देख के, यार सांबर डियर दिख गया, अरे वाह मजा आ गया, आज तो दिन बन गया हमारा तो आज। फिर वहां से हम घूमते घूमते दूसरी पगडंडी से हम आगे निकले। तो जब आगे निकले तो हमारे बिल्कुल जो रोड था, तो ब्लैक जो कोबरा होता है, स्पेक्टेकल कोबरा, उसने रोड क्रॉस किया और हम उसके पीछे भागे। अरे सांप 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 भी दिख गया, सांप दिख गया। काफी बड़ा नहीं था, नॉर्मल साइज था, पर हम उसके पीछे भागे देखने के लिए और करीब से इसका फोटोग्राफ लेंगे। तो जब हम वहां गए तो वहां जाकर फिर हमने, वो खैर अंदर उसमें अपना जो बिल विल होता है या जो झाड़ियां सही थी वो उसमें घुस गया अंदर। तो हमें बड़ा मजा आया देख के वो चीज। फिर हम धीरे धीरे आगे चलते गए तो हम निकले बुद्धा टेम्पल के आसपास। तो बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा यार आज हमने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर दी हैं। फिर हम वहां से जब हम बाहर निकले तो मजे की चीज अब क्या होती है, आसारोड़ी रेंज में जो देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के जो रेंजर थे, वो बाइक पर जा रहे थे उधर से। तो उन्होंने हमें देखा, तो हमने कैमरा गले में लटकाए हुए थे, बाइनोकुलर्स लटकाई हुई थी, और प्रॉपर बैग्स बॉटल्स वगैरह सब गैजेट्स लाठी वाठी सब था हमारे पास। तो उन्होंने हमें रोक लिया, हमने कहा भैया आज तो गए आज ये पकड़ लेंगे हमको। तो खैर अब क्योंकि अंदर चोर नहीं था तो हमें डर भी नहीं लगा। खैर उन्होंने हमें रोका, पूछा बेटा आप लोग कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा सर हम अंदर थे और ऐसे ऐसे हम एक बुक लिखना चाह रहे हैं और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो उन्हें बड़ी अच्छी लगी ये चीज, बड़ा खुशी हुआ। तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे साथ आगे जो उनका ऑफिस था आप वहां चलो। तो हम उनके साथ उनके ऑफिस चले गए। तो उन्होंने हमें एक कीड़ा दिखाया, अंदर ले जाकर ऑफिस में एक कीड़ा दिखाया। उस कीड़े का नाम हुआ करता था होपलो। वो एक कीड़ा होता है जो साल के पेड़ में लगता है, और वो नीचे से लगता है कीड़ा, और वो ऊपर तक पूरे फॉरेस्ट में आपका साल के पेड़ को पूरा खोखला कर देता है और पत्ते सूखते जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तो कोशिश करना, मैं तरीका बता देता हूँ, इस कीड़े को पकड़ना और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि ये जो कीड़ा होता है ये जंगलों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें तो बड़ा अच्छा, हमें तो टास्क मिल गया। तो नेक्स्ट टाइम हम जब गए तो हमने बहुत कीड़े पकड़े और उनको पकड़ के दिए। उस वक्त हमें लगा कि यार एज अ वॉलंटियर हम काफी कुछ कर सकते हैं। होता है ना कि देखो बच्चों को क्या होता है कि वो एक ऐसी एज होती है 10th क्लियर करने के बाद कि आपके अंदर का जो हुनर होता है ना वो निकल कर बाहर आता है। तो उस वक्त पेरेंट्स को कैच कर लेनी चाहिए चीज कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, और आगे चलकर जो आप काम करोगे ना तो वही आपका शौक होगा और वही आपका काम होगा। तो जब आप काम करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा उस काम को करने में। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है और आपको डाल किसी और काम में दिया गया है, तो आपको उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। पर जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, अगर वही काम आपको करने के लिए मिल जाएगा तो आप उसको एंजॉय करोगे। उसके बाद हमने एक और प्लान बनाया, क्योंकि हम क्या करते थे, हम अलग अलग जोन्स को एक्सप्लोर करते थे।
तो अभी हम आसारोड़ी रेंज को एक्सप्लोर कर चुके थे और फिर हमारा जो प्लान बना वो प्लान बना झाझरा के जंगलों को एक्सप्लोर करने का, जो पड़ता है प्रेम नगर वाली बेल्ट पर। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम, क्योंकि हमारे चाचा जी के एक फ्रेंड हुआ करते थे, उनका वहां पर बाग भी हुआ करता था झाझरा के जंगल से टच बिल्कुल। तो हम उनके बाग में गए और उस वक्त जुलाई का महीना था, बादल हो रहे थे हल्के फुल्के, बट बारिश वाला कोई सीन नहीं था। खैर हम वहां पर गए तो हम खाने पीने के लिए भी काफी सारी चीजें ले गए और वहां हमने काफी इंजॉय किया। मैगी बनाई हमने बाग में बैठकर, फिर हम जंगल में गए, घूमे। तो मेरे याद है कि हम अंदर जंगल में थे, सब फ्रेंड्स लोग अंदर थे जंगल में। तो गाइस बड़ा एक ना अद्भुत नजारा होता है जब बारिश आती है ना जंगल में, और अगर आपने उस चीज को पहली बार फील किया है तो मैं कसम से आपको बोल रहा हूँ कि आप डर जाओगे। अगर आपको उस चीज का अनुभव नहीं है और आप जंगल के अंदर हो और बारिश आ जाती है अचानक से, तो आप डर जाओगे। वो क्यों? क्योंकि हमारे साथ यही इंसिडेंट हुआ कि हम फ्रेंड्स लोग बैठे हुए थे और बहुत दूर से ना एक आवाज आ रही थी जो हमारी ओर बढ़ रही थी। बहुत ही इतनी भयंकर आवाज थी वो, क्योंकि बारिश जब पड़ती है और वो पत्तों पर पड़ती है, क्योंकि उधर भी साल का फॉरेस्ट है और साल के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। तो वो बारिश जब पड़ती 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 आई तो हमें ऐसा लगा कि ये भयानक सी चीज कौन है जो हमारी तरफ बढ़ती आ रही है। तो हम भाग पड़े जंगल से। हमें लगा पता नहीं क्या आ रहा है, कहीं भूकंप तो नहीं है या कहीं कोई परले तो नहीं आ गई, कुछ हो तो नहीं है, कोई पेड़ तो नहीं गिरते हुए आ रहे उधर से। तो हम भागे और हम भागते भागते भागते, इनफैक्ट कि हम गिरते पड़ते भागे और हम सीधा चाचा जी के बाग में घुस गए और जो वहां पर शेड हुआ करती थी उसके नीचे रुक गए। तो हमने फिर सामने से वो नजारा देखा, इतना प्यारा नजारा, फिर हमारा वो डर दिल से निकला। हमने देखा कि बारिश पड़ती हुई आ रही है और जंगलों से, और वो ऐसे करके आई और बिल्कुल हमारे ऊपर एकदम बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई। इतना खूबसूरत नजारा था, बहुत ही प्यारा। तो गाइज ये सफर था हमारा ईयर 2001 से लेकर ईयर 2003 तक। 2 साल हमने खूब एंजॉय किया, जंगलों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, मोहन रेंज को एक्सप्लोर किया, आपका आसरोड़ी रेंज को एक्सप्लोर किया, झाझरा रेंज को, टिमली रेंज को एक्सप्लोर किया, और जो देहरादून के आसपास के दूसरे फॉरेस्ट हैं, लच्छीवाला का फॉरेस्ट हो गया, उसको एक्सप्लोर किया, राजपुर साइड का जो मालसी वाला जो फॉरेस्ट है उसको एक्सप्लोर किया और बहुत इंजॉय किया हमने। हम क्या करते थे, जब भी हमें लगता था कहीं जाना है तो जंगल जाना है, कहीं जाना है जंगल जाना है, तो ये चीज होती थी हमारे साथ। तो हमारा जो ग्रुप था वो भी ऐसे ही था और अलग ही दौर था। और हाँ, एक बहुत हंसी की बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक डबल डोर वाला फ्रिज हुआ करता था तो वो खराब हो गया था फ्रिज। तो मैंने उसको ना अपना एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया हुआ था। तो मैं उसके अंदर अपने कुछ वो रखता था, अलग अलग जो साल्ट्स आते हैं और जो एसिड्स कुछ आते हैं वो रखता था, टेस्ट ट्यूब्स रखता था और मिट्टी रखता था। मतलब दिमाग चलता था बस, कहीं से कुछ एक्सप्लोर कर लो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ नया बना लो। एक बार हमने सांप पकड़ा, एक छोटा सांप था, उस सांप को पाल दिया, वो एक बॉक्स, इतने बड़े बॉक्स में रख दिया वो सांप। एक अंडा फोड़ा, उसमें से अंडा निकाला तो वो सांप ऐसे घूम के उसमें बैठ जाया करता था, अंडा खाया करता था। मतलब अजीब व गरीब चीजें, बस बहुत ही, बस अब तो यादें रह गई हैं उन चीजों की। तो काफी इंजॉय किया। खैर 2003 के बाद फिर मेरे क्या थे कि मेरे कुछ टारगेट्स थे, मैंने जो अपनी लाइफ में सोचा था। सिंगिंग में मैं अपनी क्लास में काफी अच्छा था, तो सिंगिंग भी अच्छी कर लेता था, शायद अभी भी कर लेता हूँ, कभी वक्त लगेगा तो सुनाऊंगा आपको। तो मेरा मन था कि यार सिंगिंग में जाओ, या मेरा मन था इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा बहुत अच्छा माइंड था, तो मेरा मन था इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ। और जो सबसे मेन जो मेरा मन था वो था मेरा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना। ये मेरा बिल्कुल नंबर 1 पे था कि मुझे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड कुछ करना है। फिर लास्ट में मुझे एक चीज और मिली कि यार पापा जी की दुकान भी है मार्केट में, तो क्यों ना मैं ज्वेलरी का काम भी सीख लूं साइड बाय साइड। भाई ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। फिर कुछ होता है कि बाय लक आप कहाँ जाते हो, आप चाहते क्या हो कुछ जाता है, तो वो सब चीजें मेरे साथ घटी। तो ईयर 2004 में नहीं 3 में ही, ईयर 2003 में ही 12th के बाद मेरे एक उस्ताद थे हमारे बंगाली, इमाम मलिक। तो
उनके पास मैं गया और मैंने उनसे जाके बोला कि मुझे ज्वेलरी का काम सीखना है। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे काम सिखाया और चीज़ों को सिखाते थे, गुणों को बताते थे, कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत अच्छा नेचर था उनका। तो मैं लगभग 4 साल उनके पास रहा। फिर मेरे एक मामा जी हैं, मामा जी की शॉप पर बैठा, जहाँ पर मैंने सेल करना सीखा, कस्टमर से कैसे फेस टू फेस हुआ जाता है, कैसे बात होती है, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। फिर मैंने ईयर 2006 में कशिश द ज्वेलर जो मेरा बिजनेस है उसको स्टार्ट किया, ईयर 2006 में। तो गाइज इसके बाद फिर एक और लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अर्निंग करने के लिए, मेरा बिजनेस। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो शौक है, क्यों ना उसको ऐसे पूरा किया जाए, क्योंकि हम उस लेवल तक तो नहीं पहुंचे, ना हम आईएफएस बन सके, ना रेंजर बन सके, पर एक चीज सामने नजर आई कि यार अब अर्निंग का स्रोत हमारे पास है, तो हो सकता है कि हम इसमें से कुछ सेविंग करें और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में लगाएं, जिससे हम उसमें उसकी हेल्प कर सकें। तो वो भी बहुत बढ़िया फिर एक हमें रास्ता नजर आया। तो अब जो थर्ड जो एपिसोड स्टार्ट होगा, जो थर्ड एपिसोड में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो इसी से रिलेटेड बताऊंगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं, मेरी उनसे फिर कैसे बातचीत हुई, कहाँ कैसे वर्कशॉप्स हुई और मुझे उसमें कुछ सर्टिफिकेट भी मिले, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो गाइज ये जो वीडियो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको बताई है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आई वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए गाइज ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बाय।